गाइस, स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद चिराग पे। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो देखो बेटा, वाई डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस वाला जो चैप्टर था स्टूडेंट्स, वो मैं थोड़ी लेट से लाया। मैंने इसका फर्स्ट पार्ट दे दिया है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। अगर आपने नहीं देखा आप देख सकते हैं। आज हम लोग करेंगे इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट एक छोटा सा टॉपिक है जिसको मैं बताता हूँ, ये है वेरिएशन, भिन्नता। कैसे एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट होता है, वो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये टॉपिक है हमारा वेरिएशन। वेरिएशन क्या होता है आज हम लोग उसे जानेंगे, कैसे होता है, क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। क्या एक बॉडी दो पेरेंट्स मिलकर क्या एग्जैक्ट कॉपी बच्चे का बनाते हैं, हम लोग वो भी आज जानेंगे और देखेंगे कि क्या है वो। ठीक है बच्चा, तो देखो क्या है। अब वेरिएशन है भिन्नता। ठीक है, वेरिएशन इज द चेंज इन ऑफ कैरेक्टर्स विच हैज़ नॉट एग्जिस्टेड इन देयर पेरेंट्स। वेरिएशन क्या होता है? वेरिएशन होता है एक्सचेंज ऑफ कैरेक्टर्स। वेरिएशन होता है बच्चा एक्सचेंज ऑफ कैरेक्टर्स जो उनके पेरेंट्स में ना हो, जो क्या हो, उनके पेरेंट्स में ना हो। ठीक है बच्चा, जो उनके पेरेंट्स में नहीं होता है और बच्चों में आता है, दैट इज़ कॉल्ड वेरिएशन। एरर, ठीक है, एरर यहाँ एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। मैं आगे आपको बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, देखते रहिए। इट ऑल्सो हेल्प टू मेक न्यू कैरेक्टर इज कॉल्ड वेरिएशन। ये क्या करता है? नया कैरेक्टर बनाता है। ठीक है, अब नया कैरेक्टर कैसे बनाता है बच्चा? देखो, ये एक अमीबा है। ठीक है, ये अमीबा है। अमीबा क्या कर रहा है? बाइनरी फिजन कर रहा है। ठीक है, बाइनरी फिजन कर रहा है तो क्या, ये पेरेंट सेल है। पेरेंट सेल डिवाइड होकर दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो गया। ठीक है, यहाँ सेल डिवीजन हुआ। अब सेल डिवीजन को हम लोगों को पता है, सेल डिवीजन के दो प्रोसेस होते हैं, माइटोसिस और मेयोसिस। इसमें क्या है? मेल प्लस फीमेल इक्वल्स टू ऑफस्प्रिंग। मेल प्लस फीमेल से बच्चा बनेगा, बेबी बनेगा। ठीक है, तो मेल का जो है 50% लगता है और फीमेल का 50% लगता है। क्या लगता है? मेल का 50% और फीमेल का 50%। ठीक है, जो कॉपी होता है और देयर इज सम एरर। अब मैं एग्जांपल तुम लोगों को दिखाता हूँ, बताता हूँ। देखो बेटा क्या होता है। अब मैं मेल की जो आंखें हैं वो क्या है? मेल की आंखें ब्लैक हैं और फीमेल की आंखें ब्राउन है। तो बच्चे की आंखें क्या हो गई? बच्चे की आंखें ब्लू, आंख जो है वो ब्लू हो गया। बच्चे की आंख अगर ब्लू हो गया तो दिस इज कॉल्ड वेरिएशन बच्चा। ये क्या है आपका? ये एक वेरिएशन है, ये एक परिवर्तन है, ये एक चेंज है, ये एक भिन्नता है कि माता पिता से बच्चे को परिवर्तन, माता पिता से बच्चा जो है वो अलग है। वो क्या है? माता पिता से बच्चा आपका चेंज है। तो इसको ही हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग वेरिएशन कहते हैं। देखो, अब माइटोसिस और मेयोसिस तो तुम लोगों को पता है। ठीक है, ये आप लोग बचपन में पढ़कर आए हो, 9th में भी पढ़ा होगा। ठीक है, अब क्या हो रहा है यहाँ? जब चेंजेस हो रहा है, एक सेल जब डिवाइड हो रहा है, माइटोसिस में बच्चा क्या होता है? दो डॉटर अमीबा होता है। और इसमें क्या होता है? अमीबा भी होता है और क्या बोल जाते हैं, ऑर्गेनिज्म भी होता है। मैंने अमीबा लिख दिया है। और इसमें मेयोसिस में 4 बेबी होते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ देखो 2 डायग्राम बनाएंगे ना, 4 डॉटर अमीबा। तो देखो, जब इनमें कुछ एरर होता है बच्चा, जब इसमें क्या होता है, कुछ एरर होता है, तभी हम लोग क्या कहते हैं? जब इनमें कुछ एरर हो गया, एरर इज द इम्पॉर्टेंट, एरर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन चेंजिंग वेरिएशन। एरर बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है वेरिएशन में बच्चा। ये देखो, ये क्वेश्चन है, कैन वी मेक एग्जैक्ट कॉपी ऑफ पेरेंट्स? क्या हम एग्जैक्ट कॉपी बना सकते हैं पेरेंट्स का? बिल्कुल नहीं। ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर होगा नो बच्चा, क्योंकि हम लोग एग्जैक्ट कॉपी पेरेंट्स का नहीं बना सकते हैं। एग्जैक्ट कॉपी बनाना बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि एक फादर हैं और एक मदर हैं, उनमें वो अलग ही प्रोड्यूस करेंगे। बिकॉज फादर का 50% लग रहा है और मदर का 50% लग रहा है बच्चा, तो दोनों में से दोनों का 50-50 लग रहा है। ठीक है, तो दोनों से एक नया ऑफस्प्रिंग बनेगा जिसमें दोनों के कैरेक्टर्स होंगे। ठीक है, और एक अलग अगर कैरेक्टर आ गया, अगर वो उनके पेरेंट्स में नहीं है, दैट इज कॉल्ड वेरिएशन बच्चा। उसको ही हम लोग क्या कहते हैं? उसको ही हम लोग वेरिएशन कहते हैं। हम लोगों ने देखा वेरिएशन क्या होता है, कैसे होता है। जो परमानेंट चेंजेस होते हैं कि ये पर टेम्पोरेरी चेंजेस होते हैं। वेरिएशन क्या होता है? ये कैरेक्टर के चेंज होता है जो उनके पेरेंट्स में एग्जिस्ट नहीं करता है बच्चा। तो देखो, मैं एक बार तुम लोगों को फिर से बता दूं कि हमारे पास फादर हैं। ठीक है, हमारे पास फादर हैं, हमारे पास मदर है। ठीक है, फादर के पास ब्लैक आइज़ है बच्चा और मदर के पास ब्लू आइज़ है। ठीक है, इन दोनों के मेल से एक नया ऑफस्प्रिंग बनेगा। यहाँ ब्लू था, यहाँ ब्लैक था, लेकिन इन दोनों के आइज़ क्या, इन दोनों को मिलाकर एक जो ऑफस्प्रिंग बनेगा, एक जो बेबी बनेगा, उसकी आइज़ ग्रीन हो गई। तो इट इज़ दी वेरिएशन। क्या है वेरिएशन? भिन्नता। ठीक है, इन दोनों को मिलाकर जो चेंजेस आ रहे हैं, इन दोनों को मिलाने से भी वो जो कलर नहीं आ रहा है, इन दोनों को जब हम लोगों ने मिलाया तो क्या कलर आया? ग्रीन आया।
जबकि दोनों, एक का ब्लू है एक का ब्लैक है। देयर आर चेंजेस, इन दोनों में चेंजेस थे बच्चा, ठीक है, इन दोनों में चेंजेस थे। देखो अब क्या है, ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई वेल डिफाइंड प्लेसेस। ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई तो करते हैं भाई वेल डिफाइंड प्लेसेस, बहुत लंबी चौड़ी स्पेस तो ऑक्यूपाई करते ही हैं वही इन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम एक ऐसा हमारा जो एनवायरनमेंट है जहाँ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर इंटरडिपेंडेंट एंड इंटर रिलेटेड टू ईच अदर स्टूडेंट्स, दैट इज़ कॉल्ड इकोसिस्टम। और वो अपनी एबिलिटी से अपने आप को रिकवर कर लेते हैं, दैट इज़ वाई वी कॉल इकोसिस्टम में वो वी आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट टू द एनिमल्स एंड एनिमल्स आर इंटर रिलेटेड टू अस, ठीक है। उसके बाद देखो क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ डीएनए। अच्छा हाँ भाई, ये अब हम लोग इसकी बात कर रहे हैं तो इस डीएनए तो होगा। इट अलाउज ऑर्गेनिज्म टू यूज़ पर्टिकुलर नीच। ये पर्टिकुलर नीच क्या होता है बच्चा? अब देखो हम लोग वर्ल्ड में रह रहे हैं, हम लोग पृथ्वी पर रह रहे हैं, तो हम लोग यहाँ के लैंड को यूज़ कर रहे हैं, तो हम लोग क्या हो गया, हम लोग लैंड को यूज़ कर रहे हैं, तो ये हमारा पर्टिकुलर नीक हो गया कि हम लोग इसका यूज़ कर रहे हैं। तो वैसे ही जो एनिमल्स हैं वो क्या बोला जाता है, ऑर्गेनिज्म है, उनका एक पर्टिकुलर नीक है, ठीक है। इसको हम लोग नीच भी बोल सकते हैं, बट इंग्लिश वी कॉल इट नीक। ओके बच्चा। अब वेरिएशन में क्या होता है बच्चा, वेरिएशन में जो एनिमल्स होते हैं ना वो एडप्ट करते हैं, ठीक है, एडप्ट करने का मौका मिलता है, एडप्ट करने का मौका देते हैं, ठीक है। वेरिएशन हेल्प्स इन एडेप्टेशन टू पर्टिकुलर एनवायरनमेंट एंड गिव अ चांस ऑफ सर्वाइवल। तुम लोगों ने चार्ल्स डार्विन की एक थ्योरी पढ़ी होगी, जो आप लोग आगे जाकर एक चैप्टर है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, उसमें भी पढ़ोगे, उसमें भी देखोगे कि कैसे अडेप्टेशन होता है, कैसे एडप्ट करता है एक ऑर्गेनिज्म। अब देखो तुम लोग जानते ही हो, ये देखो ये हम लोग हैं होमोसेपियन हैं, हम लोग होमोसेपियन हैं, बहुत एजुकेटेड हैं, बहुत वेल डिफाइंड है, हम लोगों को हर कुछ पता है, हम लोग आज के एजुकेटेड होमोसेपियन हैं। लेकिन क्या जो पहले के आदि मानव थे वो क्या बहुत एजुकेटेड थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। उन लोगों ने धीरे धीरे अपने अंदर परिवर्तन किया, तब जाकर वो हम लोग आज इतने एजुकेटेड हैं, आज इतने इंटरडिपेंडेंट हैं हर एक चीज़ के ऊपर, आज हम लोग इतने इंटेलिजेंट हैं। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने वेरिएशन किया, उन लोगों ने एडप्ट किया अपनी एनवायरनमेंट से। उन लोगों ने क्या किया? उन लोगों ने एडप्टेशन किया अपनी एनवायरनमेंट से सर्वाइवल के लिए, ज़िंदा रहने के लिए। और जो एडप्ट नहीं कर पाए वो एक्सटिंक्ट हो गए। जैसे एक ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है ऑस्ट्रेलोपिथेकस, जो एक्सटिंक्ट हो गया क्योंकि वो उसे सर्वाइवल का मौका नहीं मिला, वो अपनी एनवायरनमेंट से कनेक्ट नहीं हो पाया, इसलिए वो एक्सटिंक्ट हो गया, ठीक है। और क्या होता है, अब देखो बच्चा, ये एक एग्जाम्पल है जिराफ का, जैसे हमारी ह्यूमन का है कि धीरे धीरे एडप्ट किया, वैसे ही हमारी ये एक जिराफ का एग्जाम्पल है कि 100 जिराफ थे, उसमें से 99 जिराफ जो थे उन लोगों ने ऐसे कूद के ग्रास को नहीं खाया, लेकिन उसमें से एक जिराफ जो था उसने कूद कर ग्रास खाया, जिससे उसकी जो नेक है, उसकी जो गर्दन है वो लंबी हुई, ठीक है, उसकी जो गर्दन है वो लंबी हुई और वो आगे बढ़ा। और इससे ही क्या हुआ, इससे ही हमारे जो नए जिराफ हैं उनकी प्रजाति, ये जो नए जिराफ हैं उनकी जो प्रजाति है वो शुरू हुई। नए जिराफ जो हैं उनकी जो प्रजाति है बच्चा, उनकी जो प्रजाति है वो नई जिराफ की शुरू हुई। और फिर धीरे धीरे बढ़ते जो जिराफ्स आए उनका नेक इतना लंबा रहा, उनका जो नेक है वो इतना लंबा रहा। वेरिएशन प्रोवाइड स्टेबिलिटी इन दी पॉपुलेशन, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है कि मतलब पॉपुलेशन ना ज़्यादा इंक्रीज़ हो ना ज़्यादा डिक्रीज़ हो, ना ही मॉर्टेलिटी रेट इंक्रीज़ हो, कुछ भी ना हो, बट इट प्रोवाइड स्टेबिलिटी की स्टेबल हो, ज़्यादा इंक्रीज़ ना हो, ज़्यादा डिक्रीज़ ना हो। ओके, सो दैट्स फॉर टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।